बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलकानी। खबरनामे के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं, शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मौजूद है, जबकि नौशहरा के कई इलाकों में सैलाबी पानी घरों और खेतों में दाखिल हो गया। DC नौशहरा के मुताबिक सैलाबी पानी पबी मुहिब बांडा में पानी खेतों और घरों में दाखिल हो गया, जबकि बांडा शेख इस्माइल घड़ी मोमिन और जवाद दाउसई के इलाकों में भी सैलाबी पानी दाखिल हो गया। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल के बायस पहले से इलाकों को खाली करा लिया गया था, जिसके बायस सूरत हाल बेहतर है। अब तक 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। कुछ मुतासरीन कैंपों में आए हैं और बाद रिश्तेदारों के यहाँ कयाम किया है। जिला बदीन में नगासी आप के सेम नाले LBD पर अरबों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, ताहम गलत डिजाइनिंग, पुश्तों की मुरम्मत ना होने और फंड्स में मुय्यना खुर्द बुर्ज के बायस ये मनसूबे एक बार फिर जिला बदीन के लिए संगीन खतरा बन गए हैं। बदीन में हालिया बारिशों ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और जिला इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बायस 19,000 से ज्यादा घर और 2,07,000 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हुई हैं। इसके अलावा 17 अफराद भी अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। नगासी आपके लिए बनाए गए LBOD सेम नाले में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ने के बायस मुल्हिका देहात के इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। इलाके से मुंतखब मेंबर सूबाई असम्बली हसनैन मिर्जा का कहना है कि जिला बदीन में तबाही का सबब बारिशें नहीं बल्कि सेम नाले हैं। गुज़िश्ता 2 साल में LBOD के लिए 10 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई, जो कि करप्शन की नजर हो गई। जहां पर मुल्क भर में सैलाब ने तबाही मचाती है, वहीं पर साउथ पंजाब के इलाके राजनपुर में भी दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसके तहत शहरियों को हिफाजती इकदाम अपनाने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक जानी नुकसान के पेश नज़र करीबी आबादी को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। फ्लड कंट्रोल रूम का कहना है कि दरियाए सिंध में आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के है, जिसके बायस नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। फ्लड कंट्रोल रूम का कहना है कि दरियाए सिंध में आज और कल बड़े सैलाबी रेलों की आमद मुतवक्के है, जिसके बायस नशेबी इलाके और बचाव बंद के साथ की आबादी के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक पाक फौज और रेस्क्यू टीमों की लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी है। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक सिंध और पंजाब में इंडस हाईवे 8 रोज से बंद है। इंडस हाईवे पर ट्रैफिक की बहाली के लिए स्टील के आर्जी पुल बनाने का काम भी जारी है। हमेशा की तरह सैलाब मुतासरीन की मदद में आर्मी अब भी सबसे आगे है। पाकिस्तान आर्मी ने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए आर्मी रिलीफ हेल्पलाइन 1125 मुतारिफ करवा दी। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासरीन किसी भी हंगामी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों के लिए 1125 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ सूबे में सैलाब मुतासरीन प्रोवेंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी PDMA के हेल्पलाइन नंबर 1700 पर भी रब्ता कर सकते हैं। दूसरी जानिब पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से बताया गया कि सैलाब मुतासरीन PDMA की हेल्पलाइन 1129, रेस्क्यू 1122 और 15 पर इमदाद के लिए कॉल कर सकते हैं। तर्जुमान PDMA के मुताबिक ये तमाम हेल्पलाइन इस्तेमाल में हैं। सैलाब में फंसे अफराद की कॉल मौसूल होते ही इमदादी टीमें मदद को पहुंचेंगी। जहां पर सैलाब ने मुल्क भर में तबाही मचाती है, वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। महकमा सेहत KP के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल फारूकी ने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में 15,000 से ज्यादा अफराद पेट, कै, दस्त और आंखों समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासर इलाकों में महकमा सेहत ने 35 कैंप लगाए हैं। कैंपों में सेहत का अमला मुतासरीन को तिबी इमदाद फराहम कर रहा है। डॉक्टर सुहेल फारूकी के मुताबिक सांपों के काटने की वैक्सीन भी मुतासर इलाकों में भेजी गई हैं। तमाम कैंपों को अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। 50 से ज्यादा मुख्तलिफ बीमारियों की अद्वियात मुतासर इलाकों में भेजी गई हैं। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में बारिश और सैलाब से मजीद 82 अमवात के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 982 हो गई, जबकि 8 लाख के करीब मवेशी भी हलाक हो गए हैं।
खबर है खेल के मैदान से, जहां पर T20 फॉर्मेट के एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ टाकरे के लिए पाकिस्तान की फाइनल 11 को हतमी शक्ल दी जाने लगी है। ज़राए के मुताबिक मुमकिन प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ियों को गुज़िश्ता रोज़ ट्रेनिंग सेशन में तरजीह दी गई है कि पाकिस्तान का अपना फास्ट बॉलर को आज आराम करवाने का इम्कान है, जबकि ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में चंद बैटर्स ही शिरकत करेंगे। जुमे को नेट सेशन में कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद को तरजीह दी गई है, जबकि आसिफ अली, खुशदिल शाह और शादाब खान ने पावर हिटिंग की मशक़ें की। ज़राए ने बताया कि मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ़, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन को बॉलिंग में तरजीह दी गई है। ज़राए के मुताबिक हसन अली कल दुबई पहुंचते हैं, तो तजुर्बे की वजह से उन्हें भी फाइनल 11 में शामिल किया जा सकता है। ख्याल रहे कि हसन अली को वसीम जूनियर के एशिया कप से बाहर होने पर स्क्वाड में शामिल किया गया, जबकि शाहीन शाह अफरीदी पहले ही घुटने की तकलीफ की वजह से इवेंट से बाहर हो चुके हैं। शाहीन शाह की जगह मोहम्मद हसनैन को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया है। एशिया कप T20 टूर्नामेंट का आगाज आज से मुत्तहिदा अरब अमारात में हो रहा है। इवेंट में 6 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। इफ्तिताही मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 28 अगस्त बरोज़ इतवार रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगा। एशिया की 6 बेहतरीन टीमों के दरमियान T20 टूर्नामेंट में पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत और हांगकांग के साथ, जबकि ग्रुप बी में श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें इन एक्शन होंगी। ग्रुप टॉप 2 टीमें सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगी, जिसका आगाज़ 3 सितंबर से होगा। सुपर 4 की टॉप 2 टीमों के दरमियान फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि हुकूमत की नाअहली की गवाही तो नवाज शरीफ भी दे रहे हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि वफाकी हुकूमत नाअहल है। 4.5 माह हो गए, अभी तक इनसे IMF से मुआहदा नहीं हो रहा। वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक सवाल पर असद उमर का कहना था कि तैमूर झगड़ा ने ख़त में 24 घंटे में अपनी मदद का इजहार किया। ख़त में कहा गया कि हम वफाक की मदद के लिए तैयार हैं। 2 माह में उन्होंने सूबाई हुकूमत से मुलाकात तक नहीं की। रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि तैमूर झगड़ा सूबे का हक मांग रहे हैं। हुकूमत की जानिब से अपनी नाकामी का मलबा तैमूर झगड़ा पर डालने की कोशिश की गई। खबरदार अगर किसी ने उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप समझते हैं कि डंडे से मुल्क को चलाएंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। जिन दावों पर आपने हराम के पैसे से हुकूमत गिराई है उसमें नाकाम हुए। जो भी हो रहा है वो आपकी नाकामी की वजह से हो रहा है। आप नाअहल हैं और आपने अवाम की ज़िंदगी मुश्किल नहीं मुश्किल तर बना दी है। असद उमर ने मज़ीद ये भी कहा कि मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि PTI की वजह से IMF की डील नहीं हो रही। आप सबको छोड़ें, आपकी नाअहली तो नवाज की गवाही तो नवाज शरीफ दे रहे हैं। हमने बहुत बेहतर पोजीशन में IMF से बातचीत की थी और हम मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर रहे थे। पुलिस थाना मखदूम रशीद ने डकैती, राहबरी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस दो गैंग्स के 5 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद कर लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर की हिदायत पर पुलिस थाना मखदूम रशीद ने डकैती, राहसनी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर वारदातों में मुलव्वस 2 गैंग्स के 5 अरकान को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत का माले मसरूका भी बरामद कर लिया। आसिफ उर्फ आसो गेन पुलिस थाना मखदूम रशीद ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस आसिफ उर्फ आसो गैंग के सरगना समेत 2 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में आसिफ उर्फ आसो, सरगना और अली रजा शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 14 मोटरसाइकिल नकदी बरामद की गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने दौरान तफ्तीश मोटरसाइकिल चोरी के 16 मुकदमात का इंकशाफ किया। वीनस न्यूज़ से अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venus.tv। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन वीनस TV को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।